अच्छा, सबसे पहले जब आप फोटोशॉप चलाएंगे ना, ठीक है, आपके पास कोई सा भी वर्जन है, आपके पास पहले एक स्क्रीन आएगी। वर्जन वर्जन पे डिपेंड करता है कि स्क्रीन जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये फर्स्ट स्क्रीन जो होती है, होम स्क्रीन कहते हैं इसको, तो यहाँ लिखा हुआ भी है होम। तो ये वर्जन वर्जन पे डिपेंड करता है, ये अलग होती है। मेरे पास है फिलहाल 2022 वर्जन, तो इसके अंदर इस तरह दिखती है, मगर बटन्स मिलते जुलते होते हैं और वो क्या कहते हैं, सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है, बस प्लेसमेंट थोड़ी चेंज होती है। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो बटन आ रहे हैं होम के नीचे, एक क्रिएट न्यू, एक ओपन। क्रिएट न्यू पे करेंगे तो एक आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे तो पुराना कोई आपने काम किया होगा तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके सारे रिसेंट की लिस्ट आ रही होती है, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, रिसेंट चाहिए नेम के हिसाब से, सही फाइल के हिसाब से, तो रिसेंट्स और नेम आप कर सकते हो इसको ऑर्गेनाइज, ठीक। तो आप जैसे मर्जी चाहो। अब मेरे पास ये रिसेंट पे सेट है, तो मेरे सारे रिसेंट वाले यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने अब फोटोशॉप किस किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, नाम से जाहिर है फोटो, तो हम लोग फोटोज़ के लिए यूज़ करते हैं फोटोशॉप। फोटोज़ को एडिट करने के लिए, जैसे ये एक है मैं एडिट कर रहा था, ये एक फ़ोटो मैनिपुलेशन उसके लिए। मगर फोटोशॉप जैसे जैसे इवॉल्व हुआ तो साथ साथ इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी शुरू कर दी गई फ़ोटो मैनिपुलेशन के बाद। और फिर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास पोस्ट्स बनती हैं, हमारे पास टेक्सचर्स बनते हैं, हमारे पास टाइपोग्राफी होती है, हमारे पास यहाँ तक कि लोगो डिज़ाइनिंग भी होती है, वो इसमें हो जाती है। ये एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ फिलहाल, ये वो है। मतलब अलग अलग काफ़ी चीज़ें आप फोटोशॉप से कर सकते हो, और ये मतलब बहुत पावरफुल टूल है। अगर कोई बंदा सीखता है तो इसको आप इसमें काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। फ्रीलांसिंग अगर कोई करना चाहता है, कोई लोगो डिज़ाइनिंग करना चाहता है, वो कर सकता है इसके थ्रू। अलबत्ता उसके लिए बेहतर मैं कहूँगा इलस्ट्रेटर है, बट अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप और कोई काम करना चाहते हैं, जैसे UI UX डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप अगर फ़ोटो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, फ़ोटोग्राफी में फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं उसको, वो करना चाहते हैं, आप इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पेंटिंग्स करना चाहते हैं, तो वो सब के लिए ये फ़ोटोशॉप बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे हमारे पास एक ये सारे लिखे आ रहे हैं, सेव फोटो वगैरह, ये हमारे पास प्रीसेट्स हैं पहले से बने हुए साइजेस, 11x17 इंच वगैरह वगैरह, ये हमारे पास अलग अलग साइजेस हैं पहले, A4 साइज, A6 साइज, A3 साइज, लीगल पेपर साइज। ये आप यहाँ से कोई सा भी ले सकते हो, या अगर आपने अपना बनाना है तो अपना बनाने के लिए आप यहाँ पे नाम दो उसको अपना, बेशक जैसे मर्जी नाम दे दो। हम इसको नाम दे देते हैं USF वर्कशॉप, ठीक। इसकी आप विड्थ सेट कर लो, अब आप चाहो तो पिक्सल्स में सेट करो, इंचेस में सेट करो, सेंटीमीटर में सेट करो, कौन सी चीज़ में सेट करो। मोस्टली हम लोग पिक्सल्स या इंचेस यूज़ करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। और फिर काफ़ी कुछ लोग होते हैं उनको सेंटीमीटर सही लगते हैं, कार डिज़ाइनिंग में कुछ लोग मिलीमीटर्स में काम करते हैं, पॉइंट्स हैं, पीकास फिजिसिस्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर। इसका मुझे नहीं समझ आता यहाँ क्यों ऐड है, बट है। अच्छा, फिर हमारे पास है विड्थ है, हाइट है, तो आप अपनी मर्जी सेट कर लो। तो मैं फ़िलहाल इसको कोई सा भी 1080x1080 रख लेते हैं। एक इंस्टाग्राम की पोस्ट हमारी जो होती है 1:1 रेशो की होती है। तो हमारे पास रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन होता है या पिक्सल्स पर इंच होता है, PPI कहते हैं, या PPC कहते हैं, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। हम PPI यूज़ करते हैं ज़्यादा। और एक बात याद रखनी है, 300 जो है ना, 300 होता है फॉर प्रिंट मीडिया। जब आप कोई भी चीज़ प्रिंट करने लगते हो, प्रिंट के लिए बनाते हो, उसके लिए आप 300 यूज़ करते हो, 300 या 330 यूज़ करते हो, ठीक। और जब आप वेब के लिए बना रहे हो तो वेब के लिए रूल ऑफ थंब है कि 72 पे आप रखो, ठीक। इस तरह बहुत भारी नहीं होती फाइल, और बहुत बड़ा मतलब रेजोल्यूशन इतना वो नहीं होता, स्केल्ड अप नहीं होता। हमारे पास है कलर मोड। कलर मोड में हमारे पास अलग अलग कलर मोड हैं। बिट मैप्स में हमारे पास 2 पिक्सल्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट नाम से, ठीक। फिर ग्रे स्केल में सारे शेड्स आते हैं ब्लैक एंड वाइट के। फिर RGB कलर में हमारे पास जितने रेड ग्रीन ब्लू से कलर्स बन सकते हैं वो आते हैं। CMYK में हमारे सियान मेजेंटा येलो और ब्लैक, के ब्लैक के लिए होता है, तो हम लोग ये कलर मोड यूज़ करते हैं। फिर लैब कलर होता है जो HDR इमेजेस खींचते हैं DSLR में, HDR इमेजेस होती हैं, वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड कलर्स होते हैं, उसके लिए लैब कलर यूज़ होता है। तो हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वेब के लिए जब चीज़ें बनाते रजा हैं। भाई, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। आपका शायद सिग्नल इशू है कोई।
आवाज और किसी को आ रहा है मसला आवाज का? और नहीं आ रहा बच्चों को मसला? मेरी तरफ से फिर ठीक है, आप अपना देखो जरा। अच्छा, तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। हमारे पास बिटमैप ब्लैक एंड वाइट हो गया, ग्रे स्केल में सारे ब्लैक एंड वाइट के शेड्स हो गए ग्रे के। आरजीबी हमारे पास मोस्टली होता है वेब के लिए, जब हम लोग बनाते हैं आरजीबी, और प्रिंट के लिए बनाते हैं तो सीएमवाई के। प्रिंट के लिए सीएमवाई के इसलिए करते हैं यूज़ क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें प्रिंट होती है तो प्रिंटर के अंदर 4 कलर्स की इंक यूज़ होती है, सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। ठीक है, ये 3 कलर्स की जब इंक यूज़ होती है ना, तो इसलिए हम लोग सीएमवाई के कलर मोड में बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो यहाँ पे कलर सेट किया हो वहाँ पे वो निकला है। नहीं तो आरजीबी में बनाते हैं तो वो फिर बहुत डल कलर निकलते हैं। और लैब कलर हमारे पास फोटो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, रेयरली यूज़ करते हैं हम, वो भी अक्सर आरजीबी में ही कर देते हैं। मगर लैब कलर बहुत रियलिस्टिक फ़ोटोज़ के लिए या एच फोटोज़ के लिए यूज़ होता है। फिर इसके बाद हमारे पास मोड्स हैं कलर के, 8 बिट मोड, 16 बिट मोड, 32 बिट मोड। तो नॉर्मली हमारी जितनी स्क्रीन्स होती हैं, स्क्रीन्स हमारी 8 बिट ही शो करती हैं। 16 और 32 बिट मेरे मुताबिक शशका है इधर। ठीक है, स्क्रीन्स हैं ऐसी जो ये यूज़ करती है मगर बहुत कम है, ऑन एवरेज 8 बिट वाली ही मिलती है, इसलिए हम 8 बिट पे ही रखते हैं इसे। अच्छा, बैकग्राउंड कंटेंट क्या है? बस बैकग्राउंड कलर है। आप इस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो, कोई सी भी मर्जी का बैकग्राउंड रख सकते हो स्टार्ट में। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, कोई कलर चाहिए, या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, कोई कलर नहीं चाहिए। ठीक, तो अपनी मर्जी से आप जो मर्जी सेट कर लो। फिर एडवांस ऑप्शंस में अभी नहीं जाते, ये अभी समझने वाली चीज़ नहीं। ऑटोमेटिकली जब आप कलर मोड सेलेक्ट करते हो तो ये सेलेक्ट सेट हो जाता है, तो अभी इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ से अब हम एक बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, क्रिएट किया, ये आपका पहला कैनवस बन गया फोटोशॉप में। ये जो ये हमारे पास चीज़ बनी है, इसको या तो कैनवस कहते हैं या आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक, तो ये भी कैनवस है। आर्ट बोर्ड जब बनाते हैं तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड लिखा आ रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो घबराना नहीं है इमरान खान साहब का डायलॉग यूज़ करूँगा, घबराना नहीं है। बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं दाएं बाएं हर जगह, ठीक है, ऊपर भी। तो लोग, मैंने भी जब पहली दफ़ा चलाया था, मैं ज़रा ओवरवेलम हो गया था कि भाई ये क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ। तो ये हमारे पास टूल्स हैं सारे के सारे। ठीक, और ये तो मैंने अभी निकाल के रखे हुए सारे। जब आप पहली दफ़ा चलाते हो तो आपके पास, मैं ज़रा ये सेव कर लूँ, मेरे पास जो है बना हुआ न्यू वर्क स्पेस, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक, ये मैंने अपना वर्क स्पेस सेव कर लिया कि भाई मुझे ये टूल्स यहाँ पे चाहिए। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा चलाते हो ना, तो आपके पास कुछ इस तरह शो होता है। ठीक, आपके पास कलर्स आ रहे होते हैं, स्वेचेस, ग्रेडियंट्स, पैटर्न्स, उसके नीचे प्रॉपर्टीज वगैरह, उसके नीचे आपके पास लेयर आ जाती है, चैनल्स, पाथ्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक, अब आप इनको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको निकाल के प्रॉपर्टीज को साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, और मैं लेयर को ऊपर ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब किसी किसी के पास ये कलर मोड जो है ये चकोर में आ रहा होता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपने दोबारा कि भाई ये क्या हो गया, इनके पास तो दूसरा आ रहा है, हमारे पास दूसरा आ रहा है। तो ये आप यहाँ पे ये 3 लाइनें आ रही हैं शो, इस पर आप क्लिक करो, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ब्राइटनेस क्यूब चाहिए, कलर व्हील चाहिए, जो मर्जी चाहिए ले लो। मुझे कलर व्हील खूबसूरत लगता है बस, इसलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे टूल्स है कुछ, जो मेन टूल्स हमारे जो यूज़ होते हैं वो ये हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो वो बताएं बेसिक इंटरफेस पे, किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक? नहीं है सवाल? ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग, अब ये 2 एरोज शो हो रहे हैं हमें टॉप पे, इसको कर ले तो हमारे पास 2 लाइन्स में आ गया। अच्छा, अगर पुरानी विंडोज़ यूज़ की हो आप लोगों ने, तो की होगी विंडोज़ 2006 2007 एक्सपी जो हुआ करती थी, तो उसमें पेंट होता था, और पेंट के अंदर जो लेफ्ट साइड होती थी उस पर 2 लाइनों में सारे टूल्स होते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है।
ठीक, बस इसमें कुछ नए टूल्स हैं, कुछ नए एडिट टूल्स हैं, वो है इसको आप चाहो सिंगल लाइन में ले आओ, इसको आप चाहो डबल लाइन में ले आओ, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, और बाकी फिर ये एडिशनल यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं, ये हम थोड़ा बाद में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये टूल समझ लेते हैं। टॉप पे हमारे पास आता है मूव टूल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, ये साथ आप इसके ऊपर बस माउस क्लिक रखोगे तो आपको दिखाएगा अभी कैसे यूज़ होता है। ठीक, हमने मूव टूल लिया, सबसे पहले हम कुछ बना लेते हैं शेप टूल से ना। मैं ये एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये बल्कि मैंने पाथ बनाया, सॉरी। ये रेक्टेंगल लेके इसका हम कलर कुछ भी कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक, अब मूव टू का क्या काम है, हम बस पकड़ना है हमने और हिलाना है। मगर इसका थोड़ा और हमारे पास काम क्या है, हमारे पास ये मूव टूल जब हमने लिया, जैसे कोई और टूल लें ऊपर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मूव टूल लें तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में इसको स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं। तो ये हमारे पास ये है, ये मूव टूल के सारे एडिशनल फीचर्स हैं। ठीक, तो हम लोग अगर यहाँ पे हमारे पास लेयर पैनल में लेयर बाय लेयर चीज़ें आती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अगर जैसे आप प्लास्टिक देखो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, आप पीछे एक पहाड़ बना दो प्लास्टिक पे, उसके ऊपर आप एक और प्लास्टिक रखो, उसके ऊपर एक और पहाड़ बना दो, उसके ऊपर एक और प्लास्टिक रखो, इस तरह आप रखते जाओ तो आगे उस लेयर बाय लेयर ऐसे दिखेगा जैसे एक पीछे से आगे की तरफ डेप्थ आ रही है चीज़ों की। ठीक है, वो ऊपर नीचे और क्लियर होती है प्लास्टिक तो इतना पता नहीं चलता कि भाई आगे पीछे है। तो यही इसी तरह यहाँ पे ये लेयर्स हैं हमारे पास। ठीक, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और एक दूसरे के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर हम रखते जाते हैं और बनाते जाते हैं चीज़ें। तो ये लेयर पैनल का सिंपल इंट्रोडक्शन ही है। अब यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट शेप्स बना दूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक और बना दी, इसका मैं कलर दे देता हूँ, ये कलर दे दिया है, एक और बना दी, इसका कलर मैं ये यहाँ से चेंज कर देता हूँ, येलो कर देते हैं। ठीक, ये मैं डिफरेंट शेप्स बना दी। मूव टूल का क्या काम है, अगर ये लेयर पे सेट है तो लेयर पे सेट है तो मैं इसको आराम से कर सकता हूँ लेयर बाय लेयर। अगर ये ग्रुप पे सेट है, ठीक, और ये अगर मेरे पास ग्रुप में है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कंट्रोल जी दबा के दोनों लेयरों को लेके ना, कंट्रोल जी दबा के ग्रुप बना लिया इन दोनों का। अब अगर ये ग्रुप में सेट है तो ये ग्रुप में नहीं गया, तो ये पूरा ग्रुप हिलाएगा। ठीक, ये किसी ग्रुप में नहीं है, बिल्कुल अलग है, तो ये अलग ही रहेगा, ये ग्रुप को हिलाएगा। अच्छा, इसके अलावा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है, ये आपके पास बाहर एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा था। ठीक, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो वो बाउंडिंग बॉक्स आएगा, इसको आप अनचेक कर दोगे तो नहीं आएगा। कुछ लोग इसको बंद रखते हैं कि भाई वो कहते हैं भाई ऐसे साफ दिखता है, कुछ लोग इसको खोल के रखते हैं कि वो कहते हैं भाई हमें रिसाइज करना आसान रहता है। तो रिसाइज करने का जो मेन तरीका वो क्या, आप कंट्रोल टी दबाते हो तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ जाते हैं, आप वहाँ से ट्रांसफॉर्म करते रहते हो। तो यहाँ से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऑन रखो तो सही है, आपको पता चलता है आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, अब ये आगे क्या चीज़ है, ये ज़रा ग्रेड आउट है, अभी नहीं आ रही। ये तब काम आती है जब आप दो चीज़ें सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप खत्म करता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल मैंने ये दो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के होल्ड किया, दूसरे पे क्लिक किया, दो चीज़ें मेरे पास सिलेक्टेड है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये दोनों सेंटर में अलाइन होगी, एक दूसरे के सेंटर पे आ गई। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये बिल्कुल अब हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के सेंटर में आ गई। मैं ऊपर लेके जाना चाहूँ, नीचे लेके जाना चाहूँ, दाएं लेके जाना चाहूँ, बाएं लेके जाना चाहूँ, ठीक है, ये इस तरह होती है। अच्छा, अब इसके अलावा ये क्या चीज़ है, ये दो और है हमारे पास। ये हमारे पास अगर लेफ्ट एंड राइट समझ लो पड़े हैं, एक, दो, तीन, ठीक है, तो हम चाहते हैं इन तीनों के बीच में बराबर स्पेस हो तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ये तीनों के बीच में बराबर स्पेस आ, तो इस तरह हम लोग इसको अलाइन को यूज़ करते हैं और मूव टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक और तरीका हमारे पास क्या होता है, हम लोग कोई भी सब सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी दबाएंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, सॉरी, सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल ए दबाएंगे, तो अब आप देखो चारों तरफ हमारे पास डॉट 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 आ गए, ठीक, सिलेक्शन के डॉट्स आ गए। अब ये हम लोग हमारा पूरा कैनवस सिलेक्टेड है और एक हमारे पास ये चीज़ सिलेक्टेड है, लेयर यहाँ पे हमें शो हो रही है, हाईलाइट हुई है। तो हम लोग यहाँ से इसको पूरे कैनवस में कहीं पे भी प्लेस करना चाहे वहाँ प्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये इसलिए यूज़ होता है। ये है हमारा मूव टूल। अच्छा, मूव टूल के अंदर ही हम लोग राइट क्लिक करें तो आर्टबोर्ड टूल है, तो इससे हम लोग और आर्टबोर्ड्स बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक बना लिया, जैसे मैंने पहले बताया था आर्टबोर्ड बनाएंगे तो आर्टबोर्ड लिखा आ जाए। ठीक है, फिर आपने इसके साथ बनाना है, आप प्लस पे क्लिक करते जाएं, बनाते जाएं। आपने अपनी मर्जी का बनाना है, आप अपनी मर्जी का बना लें, जैसे मर्जी बनाना चाहें।
तो ये आपके पास आर्टबोर्ड टूल ये है। मैं इसको वापस ले जाता हूँ कंट्रोल जी करके, कंट्रोल जी से ट्रू होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास ये बेसिक दो टूल जो यूज़ होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है मार्की टूल। मार्की टूल क्या है? ये सिलेक्शन टूल्स है। ठीक, आज हम लोग सारा मतलब टूल्स तकरीबन करेंगे, थोड़ी बोरिंग क्लास होगी, बट ये टूल्स हमारे हर जगह यूज होंगे। ठीक, यही मेन टूल्स हैं जो इसलिए सब सामने दिए हुए। अच्छा, मार्केट टूल क्या होता है? सिलेक्शन टूल्स होते हैं ये। तो वो फॉर एग्जांपल मैं कोई तस्वीर खोल लेता हूँ। ठीक, मैं यहाँ से कोई तस्वीर निकाल लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास क्या तस्वीरें पड़ी हैं? ये मैंने तस्वीर रखी भी है अपने पास। मार्केट टूल का क्या काम है? हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक, पकड़ के हम लोग कहीं पे भी इसको सिलेक्शन निकाल सकते हैं और फिर छोड़ दें। ठीक, अब हमारे पास क्या है? हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो हम लोग सिलेक्शन खत्म कर सकते हैं, डी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल डी, CTRL D आप दबाओगे। और अगर आपके पास वो है एप्पल है, मैक है, तो आपके पास आएगा कमांड डी। ठीक, तो इतना सा ही डिफरेंस होता है एप्पल और इसमें, मैक और इसमें विंडोज़ में, कि कंट्रोल की जगह कमांड है, आल्ट की जगह ऑप्शन है। तो मैं आल्ट बोलूँगा तो आप समझना ऑप्शन है, कंट्रोल बोलूँगा तो आप समझना कमांड है। अच्छा, ये हमारे पास अब रेक्टेंगल में था, हमारे पास ये सर्कल में भी है। सर्कल में बनाना चाहो आप सर्कल में बना लो, आप हॉरिजॉन्टल लो, रो में बनाना चाहो रो में बना लो। ठीक, जैसे मर्जी सिलेक्शन करनी है कर लो। अब सिलेक्शन से होता क्या है? एक तो ये हो गया, मैंने भाई तस्वीर में से एक सिलेक्शन निकाली, वो निकाल के कहीं पे भी एडिट कर दी। ठीक, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हम और ये कर सकते हैं कि समझ लो ये मैंने एक सिलेक्शन बनाई, लेयर मैंने नहीं बना ली थी, खाली लेयर है ये, अभी बिल्कुल खाली है। नीचे वाली चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ये आँख पर नहीं आ रही है, आँख को दबा के मैंने हाइड कर लिया। तो अब ये एक बीच में सिलेक्शन है। मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ, ये भी है। ब्रश टूल ऐसे ही काम करता है जैसे बस सिंपल ब्रश हो। ठीक, पेंट के अंदर पेंट ब्रश होता था सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वैसे ही काम करता है। अब जो एरिया सिलेक्टेड है बस उसके अंदर ही पेंट होगा। बाहर मैं जितना मर्जी क्लिक कर लूँ कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक, सिर्फ अंदर ही अंदर होगा जो भी मैं करूँगा। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉल है। ठीक, ये इसको ऊपर मैंने ग्रे का पेंट कर दिया और इसके अंदर मैंने शेड डालना है। शेड कैसे डालूंगा? मैं यहाँ से सॉफ्ट ब्रश ले लूँगा, ये हमारे पास ब्रश यहाँ से चेंज हो जाता है। सॉफ्ट ब्रश ले लिया और यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लैक कलर लिया तो आप यहाँ पे मारोगे तो ये हमारे पास शेड आ गया। ठीक, तो आपको हाईलाइट चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर लो, इस पैटर्न पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। या इसकी एक शॉर्टकट है एक्स, एक्स दबाओगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक, ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की भी चेंज होता है। तो आप यहाँ से यूँ करके इसके ऊपर एक हाईलाइट डाल लो। ठीक, और नीचे एक छोटा सा एक प्रिंट देते हैं हम। तो मैं अगर डी सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी दबाओगे तो ये हमारे पास एक 3D सी लुक आ गई इस पर। मैं इसके ज़रा बैकग्राउंड कलर करता हूँ, कोई सा भी कलर लेके ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो ये शॉर्टकट है किसी भी चीज़ को ये फोरग्राउंड कलर डालने के लिए। कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो बैकग्राउंड कलर आएगा, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो फोरग्राउंड कलर आएगा। ठीक, तो हम लोग ने ये इफेक्ट डाल लिया है। कैसे यूज़ किया हमने? इसको यूज़ किया मार्की टूल को, और ब्रश टूल को यूज़ करते हुए हमने इस तरह की इफेक्ट बना। अच्छा, ये हो गया एक तरह का सिलेक्शन टूल। अब फोटोशॉप ने बेतहाशा सिलेक्शन टूल दिए और हर जगह हम लोग उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लेसो टूल है। लेसो टूल फ्री होता है। ठीक, आपको फ्रीली कोई सिलेक्शन बनानी है, आप अपनी मर्जी से बना लो। ठीक, आपको जैसे मर्जी चाहिए चीज़ आप बना लो, आप इसको मूव टूल पे जाओ, आप मजे से मूव करो। पेप्सी का लोगो समझ लो कैसे कटा हुआ होगा, बस उन्होंने लेसो टूल लिया, यूँ किया, ठीक, और यूँ काट दिया। पेप्सी का वही लोगो हमारे पास कुछ ही है। मैंने अभी एम ही बना दिया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं बना, बट ऐसे कट गया। ठीक है, कहीं आप पोस्टर्स देखते हो, लोगों के सर कटे हुए होते हैं, ऊपर नीचे हुए हुए होते हैं, अंदर से फूल निकल रहे होते हैं, पता नहीं, बड़े अजीब अजीब पोस्टर होते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं वैसे। तो वो कैसे काटते हैं? वो इन्हीं की मदद से काटते हैं। ये सिलेक्शन टूल्स है हमारे पास। लेसो टूल आया है, फिर पॉलीगॉन लेसो टूल है। पॉलीगॉन लेसो टूल क्या करता है? पॉलीगॉन क्या होता है?
स्ट्रेट लाइन से बनी हुई शेप्स होती हैं, ठीक है, जिनकी 4 या 4 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, वो सारे पॉलीगॉन्स हैं। आप कहीं पे भी क्लिक करते जाओ आपके पास स्ट्रेट लाइन में, और एंड में जाके आप जब जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहाँ पहुँचोगे, ठीक, एक जीरो बना आ जाएगा साथ आइकन के, आप क्लिक करोगे तो आपके पास सिलेक्शन बन जाएगी। पॉलीगॉन टूल ये है। ये सब सारे सिलेक्शन टूल हैं और सब एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। मेरे पास मैग्नेटिक लासो टूल है। मैग्नेटिक लासो टूल किस तरह काम करता है कि हम लोग करीब लेके आए चीज़ के, तो वो कंट्रास्ट देखता है चीज़ों के दरमियान, ठीक। आपके दो, ये फोरग्राउंड में एक चीज़ है, सर्कल है, आपके बैकग्राउंड में रेड है, तो एक फ़र्क है। तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिकली अटैच होता जाता है। मैं कहीं क्लिक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिकली अटैच हो रहा है, ठीक। तो ये हमारे पास ये है। फिर हमारे पास और सिलेक्शन टूल है भाई, भरमार भर दी है इन्होंने। मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल किस लिए काम आता है भाई, आपने पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, मैंने बाय क्लिक किया, पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, ठीक है, सेम कलर को सिलेक्ट करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल में मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई, हम लोग एक तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक। मैं जाता हूँ unsplash.com पे, और हम किसी डॉग को सर्च कर लेते हैं, डॉग पिक्स। unsplash.com पे आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। ये मेरे पास पता नहीं नेट स्लो आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे पड़ी होनी चाहिए तस्वीरें। हम लोग ये ले लेते हैं, बल्कि ये भी अच्छी है, ये भी सही है, ये ले लेते हैं। मैंने ड्रैग करके अंदर ड्रॉप किया यहाँ टॉप में, तो ये हमारे पास एक तस्वीर आ गई, ठीक। इसका मैं कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल जे दबाएंगे कॉपी बन जाएगा, या एक और तरीका क्या है, आप क्लिक करके यहाँ प्लस पे लाएं, कॉपी बन जाएगी। अच्छा, मैं मैजिक वॉन्ड टूल से क्लिक करता हूँ तो ये जितना उसको सेम कलर लगा, ठीक है, इसने सारा सेलेक्ट कर लिया, ठीक। यहाँ पे पिंक है, पिंक पे क्लिक करूंगा तो जहाँ जहाँ उसको पिंक नजर आएगा, इससे इसने वो सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ग्रीन पे क्लिक करूंगा, जहाँ जहाँ उसको ग्रीन नजर आएगा उसने सिर्फ ग्रीन वाला एरिया सेलेक्ट किया, ठीक। ये अब यहाँ पे कॉन्टिगुअस पे अनचेक है, अगर मैं कॉन्टिगुअस पे चेक कर दूं तो क्या होगा, ठीक। तो ये होगा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इससे जितनी एरियाज जुड़ रहे हैं उसने बस उस एरिया के सिलेक्शन लाइन, यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक, वो शेड यहाँ से जुड़ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे जुड़ रहा है। अब यहाँ का नीचे वाला शेड थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर वाला थोड़ा डिफरेंट है, और बराबर जुड़ नहीं रहे क्योंकि बीच में ये एक लाइन, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डार्क ग्रीन जहाँ जहाँ जुड़ रहा होगा वहां तक कर देगा सिलेक्ट, यहाँ तक जुड़ रहा। कॉन्टिगुअस पे नहीं किया तो पूरी इमेज में जहाँ जहाँ ग्रीन है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हम लोग इससे भी सिलेक्शन बना लेते हैं। और फिर हमारे पास क्या आता है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बस ब्रश की तरह यूज़ करते हैं हम लोग, यूँ लेते जाते हैं लेते जाते हैं लेते जाते हैं, हमें सिलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक। और हमने माइनस करना हो कुछ, कुछ हमसे अगर ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, अगर हमने माइनस करना है, माइनस करने के लिए हम लोग ये माइनस वाला ऊपर से सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से हम लोग यूँ लेते जाएंगे तो हमारे पास ये माइनस होती जाएगी जगह, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये है, मतलब सारे तकरीबन सिलेक्शन टूल हो गए। और एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, उससे क्या होता है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लिक करके ड्रैग किया, इसको इतने एरिया में। एडोबी का अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो उसके मुताबिक उसको जहाँ जहाँ लगता है सब्जेक्ट है वो हमें सिलेक्शन बना के दे देता है। तो ये इससे हमारे पास ये इस तरह सिलेक्शन बन जाती है। सिलेक्शन टूल्स के ऊपर मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक है वैसे, तो एक वर्कशॉप में कवर करना मुश्किल है, और सब बताना मुश्किल है क्योंकि इस पे घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है, एक्सपीरियंस के साथ बंदा खुद एक्सप्लोर करता है। तो बेसिक ओवरव्यू ये है इन सिलेक्शन टूल्स का। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो तो सवाल करें। अच्छा, एक मिनट, मैं ज़रा नेट चेंज करता हूँ।
अब आवाज आ रही है सही? हेलो, आवाज आ रही है? कोई एक बंदा बता दे भाई। अभी अभी जी सही जी, आ अब रही है? तो सर आवाज अब आ रही नहीं है। आ रही, अब आ रही है इंटरप्ट हो आवाज। रहा मैंने ज़रा नेट बदला है तो है। अभी भी इंटरप्शन आ रही है। अच्छा, अभी कोई इंटरप्शन आ रही है आवाज़ में या नहीं आ रही? नहीं, अभी तो बिल्कुल सी ठीक आ रही अभी है सही आ मतलब। रही है? चलो ठीक है। कहाँ पे आवाज़ कटी थी? क्योंकि मैं मिनिमाइज किया था, मुझे पता नहीं चला कहाँ पे कट रही थी। आपने कहाँ तक देखी है वीडियो हुरिया? आप बताओ मुझे, मैं वहां से आगे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वैसे वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी आप टेंशन ना लें, साथ साथ मैं कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड। चलिए फिर मैं आगे ही कंटिन्यू करता हूँ, कोई जवाब तो दे नहीं रहा कि भाई जी जी, रजा भाई कहाँ तक इधर से कंटिन्यू करें। हाँ बाद में रिकॉर्डिंग से देख लेंगे अगर कुछ मिस हुआ तो। सही है। ठीक, मैंने सिलेक्शन टूल सारे बता दिए। ठीक, उनका बेसिक ओवरव्यू दे दिया है, डिटेल में नहीं गया क्योंकि वो बहुत वास्ट टॉपिक है। ठीक, और वो एक्सपीरियंस से बंदे को पता चलता है, अगर मैं ऐसे ही बता दूंगा तो सर के ऊपर से गुजर जाएगी आधी से ज़्यादा बातें। तो बेसिक ओवरव्यू मैंने सिलेक्शन टूल का दे दिया, कैसे कैसे टूल है हमारे पास ये बेसिक टूल है, रेक्टेंगल, एलिप्स, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। ये दोनों नीचे वाले यूज बहुत कम नहीं होते अक्सर। मुझे कभी कोई लाइन बनानी हो स्पेसिफिक जगह पे, बस मैं तब यूज़ करता हूँ। फिर हमारे पास है लेसो टूल, पॉलीगॉन टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। ठीक, और फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है हमारे पास, क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक नोट टूल है। ये हमारे पास ये तीन एरियाज में सारे सिलेक्शन टूल है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, क्रॉप टूल आता है। क्रॉप टूल जैसे नाम बता रहा है, हमने बस क्रॉपिंग के लिए यूज़ करना होता है। ठीक, आपने अपनी उस पर गए, क्लिक किया, मैं इसको ज़रा क्रॉस कर देता हूँ। ठीक, आपने पकड़ के यूं किया तो वो जगह क्रॉप हो जाएगी। ठीक, जितनी एरिया आपको चाहिए आप यूं करें, फिर आप इसको अंदर सेलेक्ट करें, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका क्रॉप टूल है। अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वे हमारे पास एरिया डिलीट हो गया। ठीक, अगर मैं डिलीट क्रॉप डिलीट क्रॉप पिक्सल्स पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक, तो यहाँ पे मैं यूं लेके जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, मेरे पास जितना एरिया क्रॉप किया वो सारा पक्का पक्का डिलीट हो गया, कट हो गया। अगर मैं इस पर नहीं क्लिक करता, ठीक, और इस पर अगर मैं इसको मैं हटा देता हूँ और फिर मैं इसको कहीं पे भी लेके जाता हूँ, तो ये हमारे पास चीज़ अभी बची हुई है। ठीक, तो इस तरह हम लोग सिंपल सा क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हमारे पास किस तरह यूज़ होता है? हमारे पास इस तरह यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं किसी बुक की पिक डाउनलोड कर देता हूँ। बुक कवर, ये बुक का कवर हमारे पास ये तो सीधे सीधे हैं, ये ज़रा टेढ़ा है। ठीक, और पर्सपेक्टिव में मतलब ये ज़रा साइड छोटी होगी, ये साइड बड़ी होगी। ठीक, तो इसको अगर मैं बिल्कुल सीधा लेना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी दबाता हूँ, ये हमारे पास आ गई। अच्छा, मैं ये ले लेता हूँ, मैंने एक क्लिक यहाँ किया। ठीक, एक क्लिक मैंने यहाँ पे हो गया, चलो ये ऑटोमेटिकली क्लिक हो गया मेरे से, पता नहीं क्या। और हमारे
हमारे पास थर्ड क्लिक हम यहाँ कर देते हैं, फोर्थ क्लिक हम यहाँ कर देते हैं। ठीक, अब मैं वो जो एक क्लिक हुआ था इसको मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ, पकड़ के हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह चेक कर लिया। ठीक, अब मैं अगर टिक पे दबाऊंगा तो क्या होगा? ठीक, तो हमारे पास बुक कवर सीधा हो गया। अभी हमारे पास थोड़ा अंदर की तरफ समझ लो फिस गया है, पतला हो गया है, राइटिंग होगी कर ली है इसने, तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सिंपल क्रॉप टूल ले लेते हैं। ठीक, इसको सिलेक्ट करते हैं और पकड़ के हम लोग एक साइड थोड़ी बड़ी कर लेते हैं और फिर इसको पकड़ के हम लोग शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करते हैं। यहाँ पे मुझे सही लग रहा है। ठीक, तो यहाँ तक हम इसको क्रॉप कर देंगे। ये हमारे पास बुक कवर हमारे पास बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होकर निकला है। अब आपके पास पीडीएफ्स होती हैं, आपने तस्वीर खींची है तो आप उसको सीधा करना चाहते हो, अब यहाँ पे सीधा कर सकते हो। वैसे अब तो कैम स्कैनर भी होता है हमारे पास, मगर आप इसमें करना चाहो तो आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्लाइस टूल, और ये ज़रा एडवांस टूल्स हैं, इनको अभी रहने दें बेसिक लेवल पे। ये बस स्लाइसिंग के लिए यूज़ होता है, टुकड़े तोड़ने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास मास्क फ्रेम टूल है। ठीक, इसके अंदर हम लोग फ्रेमिंग करते हैं, मगर इससे बेहतर टूल हमारे पास क्या है, हम लोग फॉर एग्जांपल ये फ्रेम बना तो दिया हमने। ठीक, अब इसके अंदर हम चीज़ डालना चाहते हैं, तो वो इसके ऊपर कोई चीज़ आप लेके आओगे तो वो इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, यहाँ पे कोई चीज़ डालो। जैसे हमारा सर्कल था, सर्कल के ऊपर हमने ये बनाया, तो अब सर्कल उसके अंदर चला गया। ठीक, हमें नज़र नहीं आ रहा वो इसके अंदर है। अब उसको मैं ज़रा छोटा करना चाहूँ, जो करना चाहूँ मैं यहाँ पे जाके करूँगा इसको, तो ये हमारा उसके अंदर है। मगर इसका हम लोग यूज़ नहीं करते, इसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्लिप मास्किंग। किसी ने कुछ पूछ रहा है? आवाज़ सही आ रही है अभी तक सबको? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, आप कंटिन्यू करें। चलो ठीक। अच्छा, हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, क्लिप मास्किंग यूज़ करते हैं। क्लिप मास्किंग क्या होती है, हम कोई सी भी शेप बना लेते हैं। ठीक, शेप को हम कोई कलर दे देते हैं। अब इसके ऊपर हमने कोई तस्वीर रखी हुई है, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर थी मेरे पास। ठीक, मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में जाता हूँ। किधर गई हमारे पास वो, ये रही है। ये रेक्टेंगल की लेयर है और ये हमारे पास ऊपर तस्वीर की लेयर है, बुक कवर की लेयर है। मैं इन दोनों के बीच में जाता हूँ और आल्ट पकड़ के होल्ड रखता हूँ। आल्ट पकड़ के होल्ड रखा और मैं माउस को लेके जाता हूँ बीच में, इनके कर्सर बीच में गया तो हमारे पास एक चकोर बनाया और साथ एक एरो है। ठीक, हम क्लिक कर देंगे तो हमारे ये मेरे पास खत्म हो गया। क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक एरो बनाएगा और ये इसके अंदर क्लिप हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर क्लिप हो गया, इसके अंदर मास्क हो गया। ये हमने समझ लो मास्क बना दिया इस तस्वीर का। ठीक, अब ये इस मास्क के अंदर अंदर रहेगा, बाहर हमें दिखेगा नहीं। हम लोग रिसाइज करें, जो मर्जी करें। अब इसको हम लोग काफ़ी जगहों पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं ज़रा क्रॉस कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं अभी एक फोटो मैनिपुलेशन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने उसके अंदर फ़ोन के अंदर, ठीक है ये फ़ोन है, ठीक में, और फ़ोन के अंदर मैंने एक शेप बना दी थी, ये शेप बनाई थी। ठीक, वैसे तो मेरे पास फ़ोन किसी और तरह का था, ये मैंने एक शेप बना के फिर उसके अंदर क्लिप कर दिया था वाइट कलर, और फिर उसके अंदर मैंने क्लिप कर दिया था ये हार्ट। तो इस तरह करके मेरे पास ये अंदर, सिर्फ अंदर ही अंदर आ रहा है, बाहर नहीं निकलता है इससे। ठीक है, वो नहीं तो अगर वाइट ऐसे करता तो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता। तो ये मैंने एक शेप बना के उसके अंदर क्लिप कर दिया था। इसी तरह ये नीचे पडल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ज़रा अभी ये पूरी नहीं की मैंने मैनिपुलेशन, तो ये रिफ्लेक्शन मैंने डाला है अंदर इनके पंडल्स के अंदर। तो वो मैंने किस तरह डाला है, मैंने सिर्फ शेप बनाई है। ये पीछे से वाइट भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, जिस मर्जी कलर की हो। बस मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने यूं करके, ये थी वो शेप। ठीक, वाइट है ये। ठीक,
तो इसके अंदर पहले तो ये बैकग्राउंड हमारे पास जो था पीछे उसको उल्टा कर दिया मैंने घुमा के, वो डाल दिया कि भाई इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और ये फिर मोबाइल जो था मेरे पास उसको मैंने उल्टा करके यहाँ पे अंदर डाल दिया, तो हमारे पास मास्क हो गया भाई। तो इस तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसको मैं ज़रा क्रॉस करके नई चीज़ बना लूँ। उसके बाद हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है, ये सिर्फ कलर्स पकड़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक, हम लोग डिफरेंट कलर्स अगर बना दें कहीं पे भी, या आपके पास कोई तस्वीर हो डिफरेंट कलर्स में, ब्रश चेंज कर लेता हूँ। मैं न्यू करता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल मोड है, डिफरेंट कलर्स में लगा दूँ। आपके पास कोई तस्वीर है उसमें से आपको कलर चाहिए हो या कुछ भी चाहिए हो, आप आई ड्रॉपर पे आओ, क्लिक करो, आपके पास वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है साथ साथ। तो ये आपके वो कलर पिक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, आपके पास नीचे प्रीवियस कलर शो हो रहा है, ऊपर अभी वाला कलर शो हो रहा है, तो ये इस तरह यूज़ होता है। ठीक, बाकी इसके अंदर जो है ये ज़रा एडवांस है चीज़ें, ये इतनी वैसे काम भी नहीं आती इनमें से। सिर्फ जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो रूलर टूल आता है। ठीक, तो इसलिए काम आता है कि आप तस्वीरों को सीधा कर सको। आपके पास फॉर एग्जांपल तस्वीर हो कोई, मैं यहाँ से तस्वीर निकालता हूँ, मेरे पास एक मुझे याद है रखी भी है मैंने, वो शायद मैंने एडिट करके निकाल दी है। अच्छा, मैं समझ लो ये तस्वीर है मेरे पास, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अंदर लाता हूँ। ठीक, इसको मैं ऊपर यहाँ छोड़ देता हूँ, मेरे पास ये एक तस्वीर है। ठीक, मैंने यहाँ से पकड़ के एक लाइन बना दी। ठीक है, मैं जैसे मर्जी लाइन बना दूँ। अब मुझे ये पार्ट जो है ये बिल्कुल सीधा चाहिए, इस कॉलम के साथ साथ। ये मैंने कॉलम के ऊपर से स्टार्ट किया, ये कॉलम मुझे सीधा चाहिए बिल्कुल, इसके मुताबिक पूरी मुझे सीधी चाहिए। मैं स्ट्रेटन लेयर करूँगा तो इसके मुताबिक स्ट्रेट कर देगा हमें। उसके बाद हम क्रॉप टूल पे जाके जैसे मैं इसको क्रॉप करते हैं साइडों से, इसी तरह अगर मैंने इसको हॉरिजॉन्टली कुछ किसी तरह स्ट्रेट करना है, ठीक, मैं यूँ ला के स्ट्रेटन कर दूंगा तो वो उसके मुताबिक स्ट्रेट हो जाएगा। ये रूलर टूल इसलिए यूज होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, हमारे पास कोई तस्वीर हो, ठीक, उसके अंदर हम लोग अक्सर मतलब फोटो एडिटिंग की का सॉफ्टवेयर है मेनली, तो अक्सर हमारे पास फॉर एग्जांपल पिंपल्स होते हैं शक्ल पे ना, पोर्ट्रेट पिक, और मैं लिख देता हूँ अनप्रोसेस्ड। ये देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ है फ्रैक्टल्स वगैरह, सही प्रोसेस्ड आ रही है। नॉन एडिटेड लिख के देखते हैं। बल्कि इनको छोड़ते हैं, अपनी तस्वीर उठा लेते हैं, हमें सही मिल जाएगा। जैसे ये मेरे पास मेरे एक दोस्त की तस्वीर पड़ी है, ये मैं उठा के अंदर ले आता हूँ। ठीक, इस पे मैं लॉक हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो इसका ये दाना है या कुछ भी है, ठीक है, इसका तो वैसे ये वो है तिल है, तो शक्ल पे दाने भी होते हैं, निशान होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। हम लोग बस क्या करते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे जाते हैं, बस वहाँ पे हमें क्लिक करना होता है, वो हट जाता है। ठीक, यहाँ पे मुझे एक नज़र आ रहा है, ये हटा दिया, यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हटा दिया। ये थोड़ा एरिया मुझे लग रहा है कुछ क्लियर हो सकता है। ठीक, तो ये मैं यूं करके ना बारी बारी इसको क्लियर करता जाऊँगा। हमारे पास ये फोटो एडिटिंग में काम आता है, तो इर्द गिर्द के हिसाब से ना मैं एडिट करके दे देता हूँ। तो ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इस तरह यूज होता है। मेरे हीलिंग ब्रश टूल है वो भी इसी तरह है, बस उसके लिए फ़र्क ये है हम एक जगह से उठाते हैं। समझ लो ये एरिया मुझे पसंद आया, इसकी ये वाली आँख का कलर मुझे पसंद आया, मैंने आल्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये जगह कॉपी हो गई है। ठीक है, अब देखो फॉलो हो रहा है, तो मैं यहाँ चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ जाके मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ कॉपी हो गई। मैं चाहता हूँ इसकी आँख जो है पूरी की पूरी वो यहाँ पे आ जाए, तो ये लगा सकता हूँ मैं, ऑड है मगर मैं लगा सकता हूँ। मेरे पास ये मतलब इस तरह यूज होता है, ये एक तरह का स्टैम्प टूल बन जाता है। स्टैम्प टूल भी हमारे लिए इस काम के लिए, और ये भी वही काम करता है। पेस्ट टूल वगैरह, और ये ज़रा एडवांस है। रेड आई टूल अब इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, पुराने जब तस्वीरें खींची जाती थी तो उनमें अक्सर डिजिटल कैमरास में अक्सर जब खींचते हैं तो रेड आईज आ जाती थी। अब तो फ़ोन के अंदर जब आप खींचते हैं तो अंदर सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही प्रोसेस करके रेड आई रिमूव कर देता है, या
कैमरास के अंदर ऑटोमेटिकली रेड आई रिमूव हो जाती है अक्सर, तो रेड आई बहुत कम देखने को मिलती है। तो वो रेड आई जब आती थी तो ये हम लोग इसको यूज़ करके वो रेड आई रिमूव कर लिया करते थे। फिर ब्रश टूल है, ब्रश टूल भी बहुत वास्ट वो है, चीज़ है, टॉपिक है। तो इसका हम लोग ज़रा बैकग्राउंड का मैं कलर वाइट कर देता हूँ। ब्रश टूल सिंपली जैसे मैंने पहले बताया, आप क्लिक करते हो, आप ब्रश टूल से ये काम कर सकते हो। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट है, ठीक, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर आप पेंटिंग कर सकते हो। ठीक, आप डिजिटल पेंटिंग करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। आप अगर वैसे यूज़ करना चाहो माउस से तो वो भी कर सकते हो। ठीक, कुछ लिखना चाहो, मैं USF लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ज़रा सेंसिटिविटी बढ़ाई हुई है, उससे ही लिखा जा रहा है अभी फिलहाल। तो ये हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बस पेंटिंग के लिए या कुछ के लिए। आपने सीधी सीधी लाइनें बनानी है, ठीक। तो ये मैं कैसे सीधी लाइनें बना रहा हूँ, शिफ्ट होल्ड करके रखता हूँ, एक जगह क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाए रखा, दूसरी जगह क्लिक किया, शिफ्ट दबाए रखा, तीसरी जगह क्लिक किया, स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारे पास। फिर आप चाहते हो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, आप शिफ्ट होल्ड करके रखो और ऊपर नीचे करो, जैसे मर्जी। मैं दाएं बाएं भी जा रहा हूँ ना, तो ये बाहर नहीं निकल रही लाइन, सिर्फ ऊपर नीचे जा रही है। इसी तरह मैं लेफ्ट एंड राइट लेके जाऊँ, नॉर्मली तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट एंड राइट जाऊँ तो मैं लेफ्ट एंड राइट लेके जा रहा हूँ, ऊपर नीचे ले जाऊँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने शिफ्ट होल्ड किया हुआ। तो ये हम लोग इस तरह ब्रश टूल को यूज़ करते हैं मेनली। ठीक, बाकी आपके पास है पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल भी एक तरह का मतलब ब्रश टूल ही है, बस आपके पास पतली लाइन आती है। वो आप ब्रश टूल को भी चाहो तो उसको यूज़ करके पतली लाइन बना सकते हो, बिल्कुल छोटा साइज करके। यहाँ से 91 पे सेट है, आप साइज को रिमूव करके 1 पे ले जाओ तो आपके पास वही इफेक्ट आएगा। फिर हमारे पास है कलर रिप्लेसमेंट टूल। कलर रिप्लेसमेंट टूल किस लिए काम आता है, हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कलर हो, जैसे हमारे पास ये तस्वीर ले लेते हैं, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, बहुत छोटी आ गई, तो बड़ा कर लेते हैं। पिक्सल्स खराब हुए बट छोड़ो। अभी हमारे पास ये कलर टूल है, इसको हम चाहता हूँ ये रेड जो है ये ज़रा ग्रीन हो जाए, इसको पकड़ के इसमें फेरना शुरू करूँगा। कलर लिया नहीं हो, ये हम लोग इसकी ज़रा सेटिंग चेंज। अच्छा, ये जैसे मैं स्किन पे कर रहा हूँ तो ये उस कलर को लेके ना, ये वहाँ पे हम लोग, ये बहुत ख्याल से यूज़ करने वाला टूल है, ये आपकी तस्वीर को बिगाड़ भी सकता है, आपकी बहुत काम भी आ सकता है किसी किसी जगह। ये बहुत ख्याल से यूज़ करने वाला टूल होता है। बाकी मिक्सर ब्रश टूल है, ये भी एडवांस लेवल पे यूज़ होता है। हम लोग बेसिकली इसको ग्राफिक्स बनाने में, बेसिक ग्राफिक्स बनाने में इतना यूज़ नहीं करते। स्टेम टूल का मैं एक वो दिखा देता हूँ, इसको आप किस दर्जे तक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़रा अक्स में भी हूँ, यहाँ पे जुम्मा के ग्राफिक्स होते थे, मैं बनाया करता था पहले। तो ये जैसे एक दफ़ा मुझे ये टास्क मिला था कि भाई ये तस्वीर है, इसके ऊपर आपने जुम्मा का ग्राफिक बनाना है इस तरह करके। तो मुझे उन्होंने कहा था कि भाई ये जो पीछे ये वाला एरिया है ना, इसकी वजह से ये नज़र नहीं आ रहा, इस सही से रीडेबिलिटी का इशू आ रहा है यहाँ पे। और कोई कहता था नीचे रखो, कोई कहता था ऊपर रखो, ऊपर भी फिर मसले आ रहे, नीचे भी फिर मसले आ रहे। मुझे पर्सनली अच्छा भी नहीं लग रहा था ऊपर नीचे रखना, मुझे बीच में रखना अच्छा लग रहा था। तो मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे जंगल बना, जंगल मैंने फिर कैसे बनाया, ये देखो यहाँ पे जंगल आ गया एकदम से, कैसे आया, तो इस तरह आया। मैंने इसको पकड़ा तस्वीर को, ठीक, मैंने क्या लिया, स्टैम्प टूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आल्ट पकड़ के रखा, क्लिक किया, तो ये एरिया कॉपी हो गया। तो मैं कहाँ कहीं पे भी क्लिक करूँ ना तो वो एरिया एक पीछे प्लस का मार्कर नजर आता है हमें, तो भाई वो एरिया कॉपी हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, मैं यहाँ से वो एरिया कॉपी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, यहाँ से मैं, अब देखो पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो क्लिक वो आएगा, प्लस आएगा, वहाँ से कॉपी होता जा रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे जहाँ मर्जी जाऊँ, वो पीछे जहाँ प्लस बना रहा है वो एरिया बस कॉपी हो रहा है। मैं ऐसे करते करते मैंने पूरा एक जंगल बना दिया। इस तरह फिर वो भी रीडेबिलिटी का भी इशू खत्म हुआ और सब चीज़ें। हम लोग फोटो एडिटिंग में इस तरह यूज़ करते हैं, या हमने कोई चीज़, फुटपाथ है उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, हमें वो रिमूव करने हैं, तो हम कहीं से भी सड़क का टेक्सचर उठा के वहाँ पे लगा देंगे तो वो बंदा रिमूव हो जाएगा। स्टैम्प टूल को हम लोग इस तरह यूज़ कर लेते हैं। अच्छा,
फिर हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, इतना इसका वो काम भी नहीं है। अच्छा, ये हिस्ट्री ब्रश टूल है। आप हिस्ट्री एक होता है, पैनल होता है, उसके अंदर चीज़ें आप डालते हो, यूज़ करते हो, मगर ये बहुत गंद मचाता है मेरे हिसाब से। तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, ये मैं यूज़ नहीं करता। अच्छा, इरेजर टूल क्या है? इरेजर जैसे नाम से जाहिर है, बस इरेज करता है। ठीक, यहाँ पे ले आया, ये इरेज कर रहा है। पीछे का टेम्पररी बैकग्राउंड जो हमें मिलता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो शो हो रहा है। मैं कोई नई लेयर बनाता हूँ, उस पर मैं कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ ब्रश टूल से, ब्रश टूल लेके कुछ भी मैं बना देता हूँ। इरेजर लिया, इरेजर से मैं इरेज करना शुरू कर दूँ तो इरेज हो जाएगा, और कुछ नहीं। बैकग्राउंड इरेजर टूल, अच्छा, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग वही तस्वीर ले लेते हैं जो हमने डाउनलोड की थी थोड़ी देर पहले। डाउनलोड तो नहीं की, यही तो पकड़ी थी। तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, तस्वीर उठा के हम अंदर लाते हैं, इसको रख लेते हैं। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड इसका रिमूव हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से बस यूँ क्लिक करके ट्रैक करता जा रहा हूँ, वो बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ठीक, मगर ये बहुत टीडियस काम होता है, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट्स क्या, हमने वो लिया हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल, ये प्लस पे क्लिक किया, ये हमने यूं करके सिलेक्शन बना ली, ये ऑटोमेटिकली एकदम से सिलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक, ये एरिया कुछ ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, उसको डी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग माइनस वाला टूल ले लेते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है, आप आल्ट होल्ड करके रखो, यूं करते जाओ, आप डी सिलेक्ट कर लोगे और उसको आराम से आपने जितना एरिया डिलीट करना है आप डिलीट कर दो, आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। हमारे पास और क्या, ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट किस काम आता है? ग्रेडियंट बनाने के काम आता है। आप कोई सा भी ग्रेडियंट ले लो, यहाँ से ऊपर क्लिक करोगे, किसी भी एंगल में आपको बनाना है, आपने रेडियल बनाना है, रेडियल बना लो, आपने किसी तरह भी कुछ बोलो। तो ये सिंपल सिंपल यूज है। स्मज टूल है, स्मज के लिए काम आता है। स्मज कैसे करते हैं हम लोग कोई भी दो कलर ले लेते हैं, बल्कि कलर से मैं समझा देता हूँ। दो कलर ले लेते हैं, ये मैंने और भी कलर डाल लेते हैं, इनको आपस में स्मज करना है। पकड़ा मैंने स्मज टूल और इनको आपस में यूँ करके, ये ज़रा स्लो हो रहा है, मेरा सिस्टम ज़रा स्लो हो रहा है, स्क्रीन रिकॉर्ड भी हो रही है, तो साथ साथ रैम काफ़ी यूज़ हो रही है, तो ये आपस में कलर फिर मिक्स हो जाते हैं और स्मजिंग होती है। जैसे हम लोग कागज़ पे पेंसिल से लकीर मारे और उंगली फेरे तो वो स्मज हो जाता है, फैल जाता है, तो ये उस तरह यूज़ होता है। हम लोग पेंटिंग में ये यूज़ करते हैं ज़्यादा, स्किन टोन्स को हम लोग इवन करने के लिए। अच्छा, फिर ब्लर टूल है, वो नाम से ज़ाहिर है ब्लर करता है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे फेर दिया मैंने तो वो हल्का फुल्का ब्लर कर देगा एरियाज को। स्ट्रेंथ में बढ़ा दूँ तो और ज़्यादा ब्लर होगा। जैसे ये एरिया ज़्यादा ब्लर हो गया, ये ऊपर वाला एरिया, ये वाला वो है शार्प है। अब इसको मैंने वापस शार्प करना है, तो ये मैं शार्पन टूल ले आऊँगा। ठीक, इसको मैं साइज बढ़ा लूँ, तो मैं यहाँ पे फेरूँगा, ये शार्प करता जाएगा। ये देखिए, तो ज़्यादा शार्प हो गया। आप ये शार्पन टूल हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पास है डॉज टूल और बर्न टूल, ये भी पेंटिंग में यूज़ होता है, ये ज़रा वो है एडवांस है। डॉज, बर्न और स्पंज ये अभी के लिए रहने देते हैं। पेन टूल, पेन टूल बहुत मशहूर टूल है। ये आप इलस्ट्रेटर में भी मिलेगा, फोटोशॉप में भी मिलेगा, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में भी मिलेगा, प्रीमियर प्रो में भी मिलेगा। प्रीमियर प्रो में मेरे ख्याल में नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स में मिलेगा, एडोबी करेक्टर में भी मिलेगा, एडोबी एनिमेशन में भी मिलेगा, और भी है काफ़ी सॉफ्टवेयर वहाँ पे मिलेगा, कोरल ड्रॉ में होगा। तो हर जगह तकरीबन यूज़ होता है पेन टूल। पेन टूल किस लिए यूज़ होता है? हम लोग यूं बस क्लिक करते हैं, ब्रेजियर्स लाइंस कहलाती है ये बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, लोगो बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ये ले लूँ तस्वीर, यहाँ पे जाते हैं, मेरे पास फ्री पिक पे मैं चीज़ें बना कर डाल रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे ही एक स्पैरो का पैक मैंने बनाया था सिलुएट्स का, कि भाई लोगों को अगर चाहिए तो ऑटोमेटिकली फ्री पिक से डाउनलोड करें और उठा के वहाँ से यूज़ करें। जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो ग्राफिक डिज़ाइनर का ये नहीं काम होता, मतलब ये सिर्फ यहाँ तक काम नहीं होता कि भाई आप किसी उसमें है सोसाइटी में तो उनके लिए आप चीज़ें बना के डाल दे दो, बस ये काम खत्म। ये ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं होता।
ये तो बस आप उनके बस काम आ रहे हो, समझ लो आपने सीखा और आप बस उनके काम आ रहे हो, आप उनको अपनी सर्विस दे रहे हो, बस कुछ नहीं। आपने कमाना भी है, ठीक। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई आपको चीज़ें बनानी आ गई बस, ठीक है। अब आपने सीख लिया, आप कमाना चाहते हो, आप इससे कमा भी सकते हो। freepik.com है, वहाँ से लोग अक्सर टेम्पलेट्स डाउनलोड कर करके चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं फ्री पिक लिखता हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं, कुछ खरीदने वाली भी होती हैं, कुछ फ्री भी होती हैं, ठीक। तो ये हो गई क्रिएटिव मार्केट प्लेस नाम से एक है जगह। फिर क्या कहते हैं, और भी ऑनलाइन जगह है, गेटी इमेजेस, स्टॉक फोटोज, शटर स्टॉक, काफ़ी जगह हैं जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, और किसी को कोई पसंद आती है चीज़ तो वो ख़रीद भी लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं वो ख़रीदी हुई चीज़ मानते हैं कि उनके पास फिर लाइसेंस आ जाता है, तो वो ख़रीदते हैं। तो आप इस तरह चीज़ें बेचते हो, जैसे ये एक बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर बंदा इस पर प्राइस लगा दे और किसी ब्रांड को बहुत अच्छा लगे तो ये यहाँ से ख़रीद लेगा। तो जैसे मैंने ये एक पैक बना दिया कि भाई किसी को सिलुएट्स चाहिए हो इसके स्पैरो के, तो यहाँ से ख़रीद ले। अब ये मैंने किस तरह बनाए हैं सिलुएट्स, ठीक। ये किस तरह बनाया है मैंने, इनको पहले तो मैं सबको बंद कर देता हूँ। मेरे पास तस्वीरें बड़ी हैं, तस्वीरें मैं डाउनलोड करके रखी हुई थी, रेफरेंस इमेजेस। यहाँ से मैं कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ, यही ले लेता हूँ। इसको पकड़ के मैं अंदर ले आया और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी क्रॉस कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। इसके पीछे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा देता हूँ मैं, इसको मैं वाइट कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल बैकस्पेस दबाया क्योंकि ये बैकग्राउंड पे था, कंट्रोल बैकस्पेस दबाया तो ये वाइट हो गया। ये है, इसकी मैं ओपेसिटी ज़रा डाउन कर देता हूँ। ओपेसिटी यहाँ से लिखा आ रहा है हमारे पास सामने सामने 50 किया, ओपेसिटी डाउन होगी ताकि हमें ऊपर वाली लाइन अच्छी तरह नजर आए। ये पेन टूल लिया मैंने, इसका कलर कोई ऐसा कलर ले लेते हैं जो हमें नज़र भी आए फिलहाल, और फिल मैंने इस वक्त नन किया हुआ। तो मैं चाहूँ तो मैं इसको फेरता जाऊँ इस पर यूँ करके। अभी मैं इसको बिल्कुल सही सही नहीं लेके जा रहा, सही सही मैंने लेके जाना है तो किस तरह करूँगा, बस क्लिक करूँगा और खींचूँगा तो मेरे पास वो होता जाए। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, वहाँ से सीखना बेहतर है क्योंकि ये ज़रा टाइम टेकिंग चीज़ है। तो ये आप अपने आप सीखें, प्रैक्टिस करें, ये यूट्यूब से सीखें तो ये काफ़ी बेहतर होगा। ये 3 दिन की वर्कशॉप्स में मतलब सही से कवर नहीं होता ना, मेरे पास मतलब इतना टाइम गिवन है कि मैं ये पूरा सिखा सकूँ। तो ये बेस्ट लर्निंग क्या होती है, सेल्फ लर्निंग। मैंने भी जितना सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा है, मैंने कहीं पैसे दे के नहीं सीखा, मैंने कुछ नहीं किया। जितना मुझे आता है, यूट्यूब जिंदाबाद, आपका बेस्ट टीचर है, आप उसको यूज़ करो। अब फॉर एग्जांपल मैंने भाई चिड़िया मुझे इतनी चाहिए, मैं पैर नहीं बनाता, मुझे भाई बस इतनी चिड़िया चाहिए। ये मेरे पास चिड़िया की शेप आ गई। बैकग्राउंड को मैं बंद कर देता हूँ, स्मूथ टूल पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है चिड़िया। अब मैं इसका क्या करता हूँ, वापस पेन टूल में जाता हूँ, फिल जो है फिल मैं इसको काला कर देता हूँ, स्ट्रोक में इसका ख़त्म कर देता हूँ, और ये मेरे पास एक सिलोएट आ गया इसका, चिड़िया का ट्रेस हो गया। अब काफ़ी जगहों पे लोगोज आप देखते हैं, उस लोगों में कोई परिंदा बना होगा, कोई कोई चीज़ बनी होगी, तो वो सारा का सारा पेन टूल से बना होता है। तो ये पेन टूल का यूज़ है। GFX मेंटोर हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इस टॉपिक पे समझाया हुआ है। उनकी एडोबी इलस्ट्रेटर की है क्लास, और बिल्कुल सेम वही तरीका फोटोशॉप में यूज़ होता है। तो आप पेन टूल के ज़रिए ये चीज़ें बना सकते हैं। पेन टूल की हैं ये सारी चीज़ें, ये भी पेन टूल से रिलेटेड है, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आप यूट्यूब से सीखें तो बेहतर है। आप खुद प्रैक्टिस करें, और ये मतलब बहुत अच्छे काम आने वाली चीज़ है, तो ये तो मस्ट आनी चाहिए। टी लिखा है, टी से क्या मतलब बनता है, टेक्स्ट टू। अच्छा मैं बाकी ये थोड़े से टूल रह गए, उससे पहले मैं पूछ लूँ भाई, समझ आ रहा है सबको, नहीं आ रहा? तो यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? जी जी, अलीजे रिकॉर्ड हो रहा है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आया हो अभी तक, काफ़ी टूल्स करा दिए, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। फसाद, आपके पास आ रही है आवाज़ मेरी?
आवाज आ रही है आप सबको? जी भाई आ रही है आवाज। चलो सही है। सवाल किसी का नहीं है, कुछ यस समझ सर, आ अब रहा है सबको? क्लियर है सर। पहले आवाज नहीं आ रही थी, इंटरप्ट हो रही थी, अब आ रही है। अभी पहले समझ मैंने नहीं आई सही तरह से। अगर आपके पास अभी रिकॉर्डिंग सेंड कर हाँ दीजिए हाँ, अगर रिकॉर्डिंग है लेक्चर मेरे की। पास, आप टेंशन ना लो। अभी मैंने जितना पेन टूल का शुक्रिया सर। बताया, जितना मैंने बाकी चीज़ों का बताया, वो सारा आया आपको समझ? जी सर, 50% तकरीबन हो गया है। 50%? 100% नहीं आया। चलो तो ये मतलब टूल्स हैं सारे, इनको प्रैक्टिस करो, इन पे सर्चिंग करो। वही मैं बार बार कहता हूँ, सेल्फ लर्निंग बेस्ट होती है। जब आप खुद बैठ के सीखना चाहते हो तो आपको मज़ा भी आता है। फॉर एग्जांपल, आपको सर वो क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के सर अंदर वो नॉवेल्स लगा दी जाती हैं। क्या हुआ? सर वो आप यूट्यूब के ऊपर बता रहे थे सीखें, वो किस तरह, मतलब यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखें या प्रैक्टिस किस तरह करनी है, ये वो आप बता रहे थे, मैं समझ नहीं आई उसमें। हाँ, मैं चैनल्स बता दूंगा, आप जिन चैनल से सीख सकते हैं। ठीक। अभी रिसेंटली मैंने ठीक अपना होगा चैनल सर। भी बनाया है यूट्यूब पे, तो उस पर भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं अपना भी शेयर करूंगा भाई, सब्सक्राइब कर देना सब लोग। तो उसके अलावा क्या कहते हैं, जी एफ एक्स मेंटोर है, सटोरी ग्राफिक्स है, और काफ़ी है। मेनली जी एफ एक्स मेंटोर से आप सीखो, उर्दू में सिखाते हैं वो, इमरान अली दीना बहुत अच्छे सर हैं, और मतलब बहुत अच्छा सिखाते हैं। उनकी वीडियोस हैं फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे, प्रीमियर प्रो पे, एडोबी, काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने क्लासेस दी हुई है। तो आप वहाँ से सीख सकते हो फोटोशॉप, बहुत अच्छा सिखा ठीक देते होगा हैं। सर, अपना लिंक भी शेयर कर दीजिएगा हाँ, मैं लिंक भी यूट्यूब शेयर का। कर दूंगा, मैं यहाँ से ये भी शेयर कर देता हूँ यूट्यूब। ठीक होगा सर। ये मेरा चैनल खुल गया, रज़ा एहतेशाम नाम है भाई, आप लोग भी सारे सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियोस बनानी फोटोशॉप पे, इफेक्ट्स हैं, बैकग्राउंड रिमूवल है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जी एफ एक्स मेंटोर। जी एफ एक्स मेंटोर, ये ऊपर ही आ रहा है पेंट। देखो मैंने भी सर्च किया हुआ है, मैंने भी यहीं से सीखा था। और मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसके ऑडियो कैसे क्लियर रहते हैं वो भी मैंने सर्च किया हुआ है। मैं यहीं से सीख रहा होता हूँ यूट्यूब से साथ। जी एफ एक्स मेंटोर पे आ गए, इन्होंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ प्लेलिस्ट में आप आ जाओ। ठीक है, शॉर्ट्स हैं, स्टॉप मोशन है, फिर एडोबी इंडिजाइन यू एक्स, नीचे आते जाओ। वो काफ़ी पहले बनाई थी, ये फोटोशॉप की है क्लासेस, फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स, उर्दू हिंदी। इस पे आओगे आपके पास पूरे, आपके पास लेक्चर्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने इसकी मुश्किल से ये कितने लेक्चर देखे होंगे, 14 तक तो मैंने देखे। कि उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे बाकी तकरीबन आता आ गया था, मतलब उसके साथ एक्सपीरियंस के साथ। तो मैंने शुरू शुरू में यही से सीखा था, इलस्ट्रेटर भी इस तरह, और बाकी जो चीज़ें। तो आप जी एफ एक्स मेंटोर है, वहाँ देखो इमरान अली दीना सर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, वहाँ से सीखा। अच्छा, फिर हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में क्या है, आप कहीं पे भी क्लिक करो, आपके पास ऊपर टेक्स्ट की चीज़ें आ जाएंगी। आप इसका साइज बढ़ा लो अगर नज़र नहीं आ रहा, कलर सेट चेंज कर लो। अभी कलर पिंक हुआ हुआ है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। आपने लिखना है कुछ भी लिख दो। मैं यहाँ पे स्पैरो बनाया हुआ है, मैं स्पैरो लिख देता हूँ। यहाँ पे एक करेक्टर का पैनल होता है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा, तब विंडोज में जाओ, यहाँ पे लिखा होगा करेक्टर, इस पे क्लिक करो, तो ये ए बना आ गया ना। तो यहाँ पे आपके पास करेक्टर की और ऑप्शन आ गई, यहाँ पे तो थोड़ी सी है, यहाँ पे और ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आप इसकी क्या कहते हैं, साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, इसकी कर्निंग बढ़ा सकते हो, लीडिंग बढ़ा सकते हो। इसको आप कहते हैं लीडिंग कहते हैं, और ट्रैकिंग भी कहते हैं। बल्कि लीडिंग होती है दो लाइनों के बीच की, इसको कर्निंग और वो कहते हैं, ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये सबके बीच की स्पेस है। और ये अगर मेरे पास 2-3 लाइनें लिखी हो, फॉर एग्जांपल ये मैं भी कोई लाइन में डाल लेता हूँ, इनके बीच की स्पेस कम ज़्यादा करनी हो तो मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, फिर इनको स्ट्रेच करना हो, इनको कम छोटा करना हो, तो ये यहाँ से हो जाएगा। ये आपके पास काफ़ी मतलब वो आता है, कंट्रोल आ जाता है अपने टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ से बोल्ड करना है, यहाँ से कर लो, सबको कैपिटल करना है, यहाँ से कर लो, इटैलिक करना है। ठीक। तो ये आपके पास सारी टूल्स हैं। फिर पैराग्राफिंग टूल्स है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो इस्तेमाल करना आता होगा होपफुली सबको। तो सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, ये जस्टिफाई, तो ये इस तरह यहाँ पे आता है। फिर हाइफन, आपने पैराग्राफ्स में हाइफन लगाने हैं नहीं लगाने, वो आप यहाँ से लगाते हो। ठीक, हाइफन वाला कैसे पैराग्राफ बनेगा, मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ,
क्लिक करके ड्रैग किया तो अब इस दफ़ा मेरे पास एक बॉक्स बना है, ठीक। इसके अंदर मैं छोटा कर देता हूँ सबको साइज, और इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसको भी 100 कर देते हैं वापस, तो इसको भी 100 कर देते हैं वापस। अच्छा, और इसको हम 0 पे ले आते हैं, इसको भी ऑटो पे कर देते हैं ताकि सही हो। अब मैं इसको अगर जस्टिफाई कर दूँ तो हमारे पास एंड पे देखो हाइफन्स बने आ रहे हैं, ये हाइफन आ रहा है, ठीक। तो ये हाइफन ख़त्म करना है, हम क्या करेंगे, हम इन सबको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, हाइफन को यूँ करेंगे तो हाइफन ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये हाइफन को हम लोग यूज़ करते हैं। ये बेसिक है टेक्स्ट टूल। इसी के अंदर फिर आपने वर्टिकल टेक्स्ट टूल डालना है, तो आप यूँ करोगे तो वर्टिकली लिखा जाएगा, सही ऊपर से नीचे आ जाएगा लिखा सीधा सीधा। फिर इसके अंदर ऑप्शन हैं, 3D ऑप्शन है वगैरह। लेयर की स्टाइल में मेरे पास 3D का टच हो गया तो बस 3D खुल रहा है अभी। 3D एडवांस है, 3D पर हम नहीं जाते, इसको पॉज करते हैं, कंट्रोल Z दबा देते हैं, वापस आ जाते हैं। ये मेरे पास स्लो हो गया एकदम से माशाल्लाह से। मैं ज़रा इसको रिस्टार्ट, तो अगर आपके पास मेरी तरह पुराना लैपटॉप है, मेरे पास पता नहीं 2017 का चल रहा है उसका, शहबाज शरीफ का लैपटॉप माशाल्लाह से, तो काफ़ी दफ़ा हैवी हो जाती हैं चीज़ें तो क्रैश हो जाता है। तो साथ साथ कोशिश क्या करें, कंट्रोल एस करके सेव करते रहे आखिर अपना जो भी काम है। अभी तो बस सिखा रहा हूँ, मैं कोई सीरियस काम नहीं कर रहा, इसलिए मैंने वो नहीं किया हुआ, सेव नहीं कर रहा था मैं। तकरीबन घंटा भी हो गया हमारे पास, तो टूल्स ख़त्म होने वाले हैं आज के लिए। बस टूल्स करवाऊंगा मैं ये सिंपल, और फिर कल हम क्या करेंगे, हम फ़ोटो एडिटिंग करेंगे, कि जो मेन काम है फ़ोटोशॉप का, फ़ोटो एडिटिंग, हम वो करेंगे। और परसों हम कोई ग्राफिक बनाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी होती है, तो परसों हम कुछ ग्राफिक बनाएंगे इस पे से, ठीक। तो मैं इस पर क्रिएट न्यू करता हूँ, मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास शेप टूल तो आपने देख लिया है, रेक्टेंगल बनाना है भाई, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँ, स्ट्रोक सेलेक्ट कर लूँ, स्ट्रोक होती है ईद का बॉर्डर, ठीक है। अब मेरे पास देखो रेक्टेंगल ज़रा साइडों से कर्व आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, ये एक कर्व बना आ रहा है, इसको मैंने 25 पिक्सल सेट किया। इसको मैं अगर ख़त्म कर दूँ और उसके बाद अगर मैं बनाऊँ, उसके बाद अगर मैं बनाता हूँ, वो बिल्कुल शार्प कॉर्नर के साथ आ रहा है। फिर इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल बना लेते हैं यहाँ से, ये एलिप्सिस बन रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ परफेक्ट सर्कल आए, परफेक्ट सर्कल किस तरह बनाते हैं, मैं ज़रा कलर बदल लूँ। परफेक्ट सर्कल किस तरह आता है, आप क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं भाई, आप जैसे मर्जी लेके जा रहे हो उसको, आप अगर शिफ्ट पकड़ के रखोगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल आएगा। इसी तरह सिमिलरली रेक्टेंगल टूल पे आ जाओ, आपको स्क्वायर चाहिए, आप शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करोगे, शिफ्ट दबाए रखोगे, तो साथ साथ आपके पास ये क्या कहते हैं, बिल्कुल सीधा चकोर होता है, उस तरह बन जाएगा। अच्छा, तो इसी तरह फिर आपके पास ट्रायंगल टूल है, आपको ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है, ठीक। आपको क्या चाहिए, इक्विलेटरल चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा क्लिक ड्रैग शिफ्ट दबाए रखो, तो आगे पास बिल्कुल परफेक्ट तीनों साइडों में 60 के एंगल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब कर्व यहाँ से भी मैं डाल सकता हूँ, या अंदर एक देखो ये छोटा सा वो आ रहा है, डॉट आ रहा है, इसको पकड़ के खींचूँ तो यूँ करवा जाता है। इसी तरह अगर मैं दूसरी ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँ, तो ये डॉट्स आ रहे हैं चारों कॉर्नर पे, इनको पकड़ के खींचा तो बस ये आ गया। ये हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज़ का पैनल जो मैंने साइड पे निकाला था, उसके अंदर भी ये ऑप्शंस आ रही है कि भाई हर साइड किस तरह चाहिए। ये एक को खींच रहा हूँ तो सारे हो रहे हैं, अगर मैं इस क्लिप को हटा दूँ, ठीक, क्लिप को हटा दूँ तो मैं एक साइड पे जितना मर्जी डाल दूँ, दूसरी साइड पे मैं बेशक 0 डाल दूँ, तीसरी साइड पे मैं 0.5 का डाल दूँ, ठीक। तो मैं अपनी मर्जी से भी सेट कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से बना लें। आपने कोई पत्ता बनाना है, इसका पत्ता बनाने के लिए 2 साइडों पे 0 कर दें और बाकी 2 साइडों पे आप करीबन इक्वल कर दें, अगर पत्ते जैसी कोई शेप आ गई तो इस तरह करके यूज़ करते हैं। मेरे पास पॉलीगॉन टूल है, अगेन पॉलीगॉन क्या होता है, 4 या 4 से ज़्यादा साइड्स को आप मिला के शेप बनाते हो, सीधी लाइंस को। आप क्या भाई क्या हो गया,
भैया मैं पूछना था कि आपके पास फोटोशॉप का वर्जन कौन सा है जिस पे आप ये वर्किंग ये कर रहे हैं? मेरे पास है 2022। ओके, ठीक हो गया, शुक्रिया। 2022 अगर आपके पास पुराना है तो तब भी तकरीबन सारी चीज़ें सेम ही होंगी, बल्कि सेम ही होती हैं। एक दो चीज़ें डिफरेंट है बस, जैसे 2020 वाला जो वर्जन था उसके अंदर क्या कहते हैं, एआई सिस्टम बहुत बेहतर हो गया था। इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है एडोबी वालों की, उसको कहते हैं एडोबी सेंस से नाम दिया था इन्होंने, 2016 में लॉन्च हुआ था ये, और 2020 में ये मतलब बहुत एडवांस हो गया था, मतलब बहुत अच्छा हो गया, सिलेक्शन करने में बहुत हेल्प करता है। तो फिर लेकिन जो नहीं 2020 वाला वर्जन उसमें जो आपने ये बॉक्स के जो साइड्स पे आते हैं ना इलस्ट्रेटर वाला फंक्शन, मतलब कि आपने जो है वो ड्रैग करके चारों साइड से उसकी जो शेप हो जाती है राउंड, वो 2020 वाले में नहीं है। तो उसमें उससे पहले वाले में अगर नहीं है ना, तो ये आपके पास ऊपर शो हो रहा होगा, या आप यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल में जाओगे, आपको ऐसा भी सर्कल सेलेक्ट कर लो, शेप सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका ऑप्शन। ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो ये आपको मिल गई। अगर आपके पास ये डॉट्स नहीं आ रहे तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, या वहाँ ऊपर जो कर्व जहाँ लिखा आ रहा है वहाँ से पिक्सेल्स में मिल जाएंगे। ठीक। ठीक हो अच्छा, गया। पॉलीगॉन का मैं बता रहा था, पॉलीगॉन को आप ऐसे यूज करते हो, आपको चाहिए 8 साइड वाला चाहिए, आपको 10 साइड वाला चाहिए, आपको 20 साइड वाला चाहिए, जितने मर्जी साइड का चाहिए। मुझे इस तकरीबन समझ लो हेप्टागोन चाहिए तो मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए कलर बदल देता हूँ। ये मैंने मुझे 7 साइडों का एक पॉलीगॉन मिल गया। ठीक, ये ज़रा नीचे लेयर बन गई, इसको मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ। तो ये हमारे पास 6 आ गई डिफरेंट। फिर हमारे पास इसके नीचे ही आते हैं, लाइन टूल है, सीधी सीधी लाइन बनाता है, आपको जैसे मर्जी लाइन चाहिए। इसके लिए मैं बेसिकली तो मैं ब्रश टूल ही यूज़ करता हूँ, लाइन टूल मैं कभी यूज़ नहीं करता। ब्रश टूल लिया, एक जगह पे क्लिक किया, दूसरी जगह पे क्लिक किया, हमारे पास एक सीधी लाइन बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक सीधी लाइन बन गई। आपको जो बेहतर लगे आप वैसे वो तरीका यूज़ कर लो। कस्टम शेप टूल है, या आप कस्टम शेप्स डाउनलोड करके ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आप यहाँ जाते हो तो इंपोर्ट शेप्स, ठीक है, डाउनलोड करते हैं हम ऑनलाइन, और यहाँ पे यहाँ इंपोर्ट करके वहाँ यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। ऑलरेडी आपके पास कोई कस्टम शेप्स हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स की शेप है, ये राइनोसॉर है या पता नहीं क्या है, राइनोसॉर। ठीक है, एक राइनोसॉर बन गया। आपको डियर बनाना है, डियर बन गया। ठीक, अब ये थोड़ा अजीब सा ही बन रहा है, शिफ्ट दबा के रखूंगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मुझे ये नहीं बनाने, मुझे दरख्त बनाने हैं, तो ये दरख्तों के सिलुएट्स हैं मेरे पास। तो ये हमारे पास इस तरह कस्टम शेप्स पड़ी होती हैं, उनको यूज़ करते हुए अलग अलग शेप्स बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये सब खत्म हो गए। पीछे रह गए हमारे पास रोटेशन टूल और हैंड टूल। रोटेशन टूल नॉर्मली आपका किसी काम का नहीं है, ये बस आपके कैनवस को रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट है, जैसे सबके पास नहीं होता। ठीक, तो जैसे मेरे पास अगर है और मैं, हम लोग जैसे आम कागज़ पे कुछ लिख रहे होते हैं, मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ और मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, मैं ABCD लिखता हूँ, तो देखो मैं नॉर्मली कागज़ पे लिखता हूँ, कागज़ को मैं टेढ़ा करके लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसी तरह टेढ़ा ही लिख रहा हूँ, जबकि मेरे पास ग्राफिक टैबलेट सीधा बड़ा है। तो ये मसले को हल करने के लिए हमारे पास क्या है, रोटेशन टूल। हम लोग बस ये पकड़ते हैं रोटेशन टूल और पकड़ के हल्का सा यूं कर देते हैं जैसे हमें चाहिए। ठीक है, मुझे इस तरह चाहिए अपना कैनवस, अपना पेज, मैं यूं आऊँगा, मैं आराम से लिखूँगा। ठीक है, मैं ब्रश टूल लिख देता हूँ। ठीक, अब उसके बाद मैं इसको सीधा करना चाहूँ तो ये आराम से आर पकड़ के होल्ड करेंगे तो उस तरह भी हो जाता है, वैसे यहाँ से भी ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल क्या होता है, हमें पैन करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल आपकी तस्वीर बहुत बड़ी है, आपने जूम करके आप कहीं पे काम कर रहे हो उस तस्वीर पे, तो आप हैंड टूल लो, हैंड टूल लेके आप कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप वहाँ पे आपको ले जाएगा ये। ठीक, अब इसकी भी एक शॉर्टकट है। फॉर एग्जांपल आप ब्रश टूल यूज़ कर रहे हो, आप नहीं चाहते आप इस पे क्लिक करो, फिर यहाँ से मूव करो, फिर वापस इस पे जाओ, इस पे क्लिक करो। शॉर्टकट क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप स्पेस पकड़ के होल्ड किया रखो तो हाथ आ गया।
स्पेस होल्ड किया हुआ है, क्लिक करके आप ड्रैग करो तो आप आराम से इसको पैन कर सकते हो जहाँ मर्जी जाना है। फिर आप छोड़ दो शिफ्ट तो वापस आपका जो ओरिजिनल टूल था उसके ऊपर रहेगा ये। फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल लिया हुआ है, मैं इसको मूव कर रहा था, ठीक है, मैंने शिफ्ट दबा दिया, मेरे पास हैंड टूल आ गया, मैं हैंड टूल से इसको पैन कर रहा हूँ, वापस शिफ्ट स्पेस छोड़ दिया, सॉरी स्पेस होल्ड करना, स्पेस छोड़ दिया वापस मैंने, तो मेरे पास वापस ये मूव टूल पे आ गया। ये है सब। फिर हमारे पास ये आखिर है जूम टूल। जूम टूल किस लिए यूज होता है? जूम करने के लिए। ये अभी प्लस बना रहा है, मैं क्लिक करता जाऊंगा जूम करेगा, ये माइनस को सिलेक्ट करूंगा माइनस करता जाऊंगा जूम आउट करेगा। ये शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। 100% पे करूंगा 100% आ जाएगा, जितना प्रिंट होने के बाद 100% शो होना चाहिए। फिट स्क्रीन करूंगा तो पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाएगा, फुल स्क्रीन करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन पे मतलब जितना मेरे पास एरिया आ रहा है उसमें फैल जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंट हमारे पास वो है जूम के ऑप्शंस हैं। इसकी भी शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? जी। जी से जूम होता है ना, जी आप होल्ड करो तो आपके पास देखो मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया। आप राइट क्लिक करके, बल्कि लेफ्ट क्लिक करके आप राइट साइड पे ड्रैग करोगे तो जूम होगा, आप लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो जूम आउट होगा, ठीक। जूम आउट जूम इन, जूम आउट जूम इन, ठीक है, लेफ्ट राइट करने से। और एक और शॉर्टकट क्या है? आप आल्ट दबाए रखो, होल्ड करके रखो, स्क्रॉल व्हील अप डाउन करो, इस तरह भी जूम होता है। बहुत अलग अलग तरीके हैं जूम करने के। फिर आप इस तरह करके भी जूम कर सकते हो टूल लेके। आप कंट्रोल 1 करना है तो 100% जाएगा, कंट्रोल 0 करोगे तो शिफ्ट स्क्रीन वो पूरे स्क्रीन के मुताबिक फिट हो जाएगा, फिट स्क्रीन हो जाएगा, इस तरह होता है। बाकी आपके पास ये एडिशनल एडिट टूल बार है, जो आपके पास एडिशनल टूल्स आते हैं, सारे के सारे टूल्स इनेबल्ड किए हुए हैं पहले से, ठीक है। सारे के सारे टूल्स शो होते हैं मुझे, तो सब टूल्स हमने कर लिए हैं। तो बाकी ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ये होपफुली समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये भाई ये सामने का कलर है, बैक पीछे का कलर है, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं हम। मतलब एक वक्त में 2 कलर सेलेक्ट रख सकते हैं हम और चेंज कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैंने मतलब सारे टूल्स बताए हैं कि कौन से टूल किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और फिर इन्हीं को अगर आप मास्टर कर लें तो आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं, ख़त्म करते हैं। छोटी सी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि मैं सिलेक्शन टूल को ही यूज़ करता हूँ, बस सिलेक्शन टूल को यूज़ करूँगा, बाकी मैं सारी लेयर्स जितनी बनाई हुई है सबको डिलीट कर देते हैं। सिर्फ एक बैकग्राउंड की लेयर है वाइट मेरे पास। अच्छा, मैंने सिलेक्शन टूल में ले लिया भाई लेसो टूल, और लेसो टूल से मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक ये सिलेक्शन बना के, एक मैंने रेड का कोई शेड ले लेते हैं, डार्क सा, ओके, लाइट सा शेड लेते हैं, डार्क ही सही है, सिलुएट बनाना है ना, डार्क शेड लेंगे। अच्छा, नई लेयर बनाते हैं, इसके नीचे रख देते हैं फर्स्ट वाली लेयर। हम वापस लेसो टूल पे आते हैं, हम एक और पहाड़ बना लेते हैं, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा लाइट शेड दे दूंगा, आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, शॉर्टकट है। उसके बाद हम एक और लेयर बनाएंगे इसके नीचे, इसको हम यू करके शेप दे देते हैं, सॉरी, हम यू करके न्यू शेप दे देते हैं, इसको थोड़ा और लाइट कर देते हैं। और जो बैकग्राउंड है सबसे नीचे एक और लेयर लेते हैं, उसको हम और भी लाइट शेड दे देते हैं। चांद बनाना है, चांद बनाने के लिए हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ज़रा ये टूल यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है फ्रंट माइनस बैक, इसको सिलेक्ट करते हैं, और ये मैं एक और बनाता हूँ सर्कल। ये मेरे पास ये एक चांद की सी शेप आ गई, मैं ज़रा और छोटे लाइट शेड लेता हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस दबाया तो एक मेरे पास एक सीनरी बन गई है। मैंने कौन से ये टूल यूज़ किया है? मैंने बस ये टूल यूज़ किया है, और मैंने सिर्फ कलर्स कुछ टूल यूज़ किया यहाँ से। देखो यहाँ पे भी चांद बना गया माशाल्लाह से। तो सिर्फ इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या बना लिया, ये चीज़ बना ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये टूल्स एक्सप्लोर करो, इनको यूज़ करके देखो, खुद यूज़ करके देखो, ऑनलाइन वीडियोस देखो किस तरह यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, इन्हीं के ऊपर। और यहाँ पे भी नज़र आता है, आप यहाँ पे होवर करके रखोगे, थोड़ी देर बाद यहाँ लर्न मोड पे जाओगे तो इन्होंने भी अपनी ट्यूटोरियल वो शेयर किए हुए होते हैं फोटोशॉप वालों ने, तो आप ऐसे सीख सकते हो।
तो इस तरह हम लोग यूज़ करते हैं टूल्स को और चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही है, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।